जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसपी नॉलेज में। दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लैक बुक सेशन, जिसमें 200 वर्ड्स हम लोग वन वर्ड्स पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और ये जितने भी वन वर्ड्स हैं सारे के सारे बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगे और लास्ट तक देखना दोस्तों। मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि जितने वन वर्ड्स हैं ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, देरी नहीं करते हैं। फर्स्ट वाला है हमारा ए सोल्यूशन फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज और डिसीज़। कह रहा है एक ऐसा सोल्यूशन जो सभी डिफ़िकल्टीज, सभी कठिनाइयों के लिए हो या फिर सभी बीमारियों के इलाज के लिए हो। तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? पेनासिया। पेनासिया होता है दोस्तों, पेनासिया मतलब होता है रामबाण। मतलब कि कोई भी बीमारी के लिए एक इलाज, उसे कहते हैं पेनासिया। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा बिलोंगिंग टू द सेम टाइम। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, एक ही समय से संबंधित होना या फिर एक ही समय में दो अनुरूपों में होना, उसे कहते हैं कंटेम्पोररी, समकालीन होना। कंटेम्पोररी, समकालीन होना। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। दोस्तों किसी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जब यूज नहीं करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट मतलब होता है अप्रचलित होना या अप्रचलन में हो जाना। जिसको हम बहुत ज़्यादा नहीं यूज करेंगे तो वो तो अप्रचलन में हो ही जाएगा। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों एन इंस्क्रिप्शन ऑन टॉम्ब स्टोन इन द मेमोरी ऑफ पर्सन हु हैज़ डाइड। एक ऐसा इंस्क्रिप्शन या फिर एक ऐसी लिखावट जो किसी टॉम्ब स्टोन पे लिखी गई है। टॉम्ब स्टोन मतलब किसी कब्र पे लिखी गई है। किसकी याद में लिखी गई है? तो द मेमोरी ऑफ मतलब उसकी याद में एक व्यक्ति जो मर गया है, उसी की याद में उसकी कब्र पे जो कुछ बातें लिखी गई हैं उसे हम बोलते हैं एपीटफ। एपीटफ का मतलब होता है दोस्तों समाधि लेख, समाधि पे लिखा जाने वाला लेख। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। कुछ चीज़ें जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? इनएविटेबल। इनएविटेबल, जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा ए पर्सन हु कैन इंड्योर पेन विथआउट शोइंग हिज फीलिंग। एक ऐसा व्यक्ति जो बिना बिना अपनी फीलिंग को जताए हुए, मतलब कि वो कितना दुख में है कितना सुख में है, दोनों परिस्थितियों में जो समान जिंदगी को जीता है उसे कहते हैं स्टोइक। स्टोइक मतलब होता है दोस्तों सहनशील व्यक्ति। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी किसी भी फीलिंग को ना दिखाए और वो हर एक परिस्थिति में समान व्यवहार करे, उसे कहते हैं स्टोइक। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बाएं हाथ को भी और दाएं हाथ को भी, दोनों हाथों को इक्वली मतलब एक साथ या बराबर तौर तरीके से यूज करता हो, उसे कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। दोनों हाथों को कुशलतापूर्वक यूज करने वाला, प्रयोग करने वाला एम्बीडेक्स्ट्रस होता है। नेक्स्ट है हमारा ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। एक ऐसा स्थान जहाँ पे पक्षी को रखा जाता है, जिसे हम लोग पक्षीशाला कहते हैं, उसे बोलते हैं अवेरी। अवेरी मीन्स होता है दोस्तों पक्षीशाला। या नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा दोस्तों वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड। एक वो जिसे सही नहीं किया जा सकता या जिसे सुधारा नहीं जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? इनकरेजिबल। इनकरेजिबल मतलब जिसे सही नहीं किया जा सकता, करेक्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है हमारा वन हु नोज एवरीथिंग। एक ऐसा जो सब चीज़ के बारे में जानता हो, जो हर चीज़ को जानकारी में रखता हो। और ऐसा कौन हो सकता है? ऐसा सिर्फ ईश्वर हो सकता है जिसको सबके बारे में नॉलेज होता है, उसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट का मतलब होता है सर्वज्ञ होना, सर्वथा होना, हमेशा हर जगह उपस्थित होना, जो कण कण में व्याप्त हो, वही सबके बारे में हर चीज़ जान सकता है। नेक्स्ट है हमारा ए पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप। एक ऐसा व्यक्ति जो ड्रा करता है, बनाता है मैप को। मैप मतलब मानचित्र को जो बनाता है, उसे बोलते हैं दोस्तों कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर मतलब होता है मानचित्रकार,
जो मानचित्र को चित्रकारी देता है या मानचित्र को बनाता है, डेवलप करता है, उसे कहते हैं कार्टोग्राफर। नेक्स्ट है हैंडराइटिंग व्हिच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। एक ऐसी लिखावट जिसको पढ़ना बहुत ही इम्पॉसिबल होता है या फिर जिसे पढ़ा ही नहीं जा सकता, उसे बोलते हैं इल्लेजिबल। इल्लेजिबल मतलब अपठनीय होना, जिसे हम पढ़ नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, उसे कहते हैं इल्लेजिबल। नेक्स्ट है दोस्तों वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी गलती ना करता हो, जो गलती नहीं कर सकता, उसे कहते हैं इनफेलिएबल। इनफेलिएबल मतलब जो कभी फेल ना हो। नेक्स्ट एन इमेजिन्ड सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरीवन इज हैप्पी। एक ऐसी इमेजिन मतलब एक ऐसी सोच वाली सोसाइटी जिसको हम लोग इमेजिन करते हैं, मानते हैं, कल्पना करते हैं, तो बोल सकते हैं एक काल्पनिक सोसाइटी जहाँ पे सब लोग परफेक्ट हों और सब खुशी से रहते हों, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? यूटोपिया। यूटोपिया मतलब होता है आदर्श जिंदगी जीना। नेक्स्ट है हमारा समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेल बीइंग। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी चैरिटेबल में या किसी चैरिटी में दान करता हो, डोनेशन डालता हो, उसे बोलते हैं अल्ट्रिस्ट। अल्ट्रिस्ट का मतलब होता है दोस्तों परोपकारी, जो दूसरे के ऊपर परोपकार करता है, उपकार करता है, दूसरों की मदद करता है, दयालु होता है, उसे बोलते हैं अल्ट्रिस्ट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वन हु प्लेज फॉर प्लीजर रादर देन एज अ प्रोफेशन। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ को खेलता हो, किसी चीज़ को करता हो अपने शौक के लिए, ना कि प्रोफेशन के लिए। जो अपने शौक में कोई कार्य करता हो या अपने प्रोफेशन में कोई खेल खेलता हो, उसे बोलते हैं अमेच्योर। अमेच्योर मतलब होता है शौकिया खिलाड़ी। नेक्स्ट ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट और हायर्ड कार। एक ऐसा व्यक्ति जो एम्प्लॉयड होता है ड्राइव करने के लिए प्राइवेट गाड़ी को, या फिर निजी चालक को या निजी वाहन को चलाने के लिए जो एक ड्राइवर होता है, या फिर कोई एक कार को हायर करता है, उसे बोलते हैं चैफ्यूर। चैफ्यूर मतलब होता है निजी कार वाहक, मतलब जो खुद की गाड़ी को चलाता हो। नेक्स्ट एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्यूरेंस। कह रहा है एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स, कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसा इवेंट या फिर कोई ऐसी डेट जो हर बार एक ही समय, एक ही परिस्थिति में, एक ही तिथि पे आती हो, उसे क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है दोस्तों काल क्रम अनुसार, जो अपने क्रम के अनुसार, काल के अनुसार चलता रहता है, जो बदलता नहीं है, कर्मानुसार जो चले। नेक्स्ट एन एक्सट्रीम फेयर ऑफ बीइंग इन ए स्मॉल कन्फाइंड प्लेस। जो छोटे से जगह से डरता हो, जो बहुत ज़्यादा भयभीत होता हो छोटी छोटी जगहों से, उसे बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। छोटी जगहों से डर, क्लस्ट्रोफोबिया। दोस्तों फोबिया का मैंने पूरा पार्ट अपने यूट्यूब चैनल पे डाला है, अगर आप चाहें तो जाके देख सकते हैं ब्लैक बुक का फोबिया पार्ट। नेक्स्ट है वन हु डिस्ट्रॉय इमेज और अट्रैक्ट पॉपुलर बिलीफ। एक ऐसा व्यक्ति जो मूर्तियों को तोड़ता हो, और अपनी वो इन सब के ऊपर अटैक करने में पॉपुलर हुआ हो, उसे कहते हैं आइकोनोक्लास्ट, मतलब मूर्ति भंजक, जो मूर्तियों को तोड़ देता है। नेक्स्ट समथिंग डेट कैन नॉट बी हियर्ड। कुछ ऐसी चीज़ें जिसे सुनी नहीं जा सकती है, उसे कहते हैं इनऑडिबल। इनऑडिबल मतलब होता है जिसे सुना नहीं जा सकता है। दोस्तों ये थे कुछ वन वर्ड जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत बार पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे छोटे छोटे सेशन आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे, और
ये सारे के सारे जितने भी एग्ज़ाम कम्पिटिटिव के हैं, जैसे CGL, CHSL, MTS, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, उन सारी चीज़ों में ये रिपीटेड है। अगर नहीं बिलीव है तो ब्लैक बुक की एक बुक आती है, आप उसे पढ़ सकते हैं, वहीं से ये सेशन लिया गया है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में, और नए नए वर्ड्स के साथ, क्योंकि हमें तो 200 वर्ड कंप्लीट करने हैं। मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।